हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है घनाभ। पहला टॉपिक है घनाभ। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इसके बारे में हम जानेंगे कि घनाभ होता क्या है और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज हैं, उनको हम समझाएंगे और बताएंगे कि जो फार्मूलाज जो हैं इस प्रकार से आते हैं, उनको समझेंगे डिटेल में। तो पहले हम बताएंगे घनाभ होता क्या है। तो दिस शेप इज कॉल्ड क्यूबॉइड, घनाभ। ये जो शेप है ये घनाभ की शेप है और इसमें हम कौन कौन से फॉर्मूले बनाते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसके बनेंगे और हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको ये आकृति दिख रही है, ठीक है ना। तो ये जो आकृति है इसको घनाभ कहते हैं। बात करें इसके फलक की, फलक मतलब इसके कितनी साइड है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक साइड ये है, एक जस्ट इसके अपोजिट यानी कि ये है 2, फिर 3, 4 और 5 और ये 6। तो ये जो घनाभ है इसके कितने फलक होंगे, इसको फलक कहते हैं, 6 होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, फलक हो गया इसका, बात करते हैं इसके आयतन की। तो आयतन क्या होता है, मान लीजिए ये एक बॉक्स समझ लीजिए इसको, ये बॉक्स है। तो इसके अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी जगह है, जितना भी खाली जो स्पेस है, उसको कहते हैं हम इसका आयतन। फिर बात करेंगे इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, इसकी बात करेंगे क्षेत्रफल की। तो इसमें 2 तरह के क्षेत्रफल होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व का मतलब क्या होता है? अब हम पार्श्व का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। शाब्दिक अर्थ होता क्या है पार्श्व का? तो पार्श्व का मतलब होता है आजू बाजू का, मतलब चारों तरफ का, इर्द गिर्द, पार्श्व। और कुल का मतलब होता है, देखिए जैसे कि ये शेप है, इसमें जो है 2 कलर है, एक येलो ये और एक ये है पिंक। तो आपने देखा इसके 4 फलक या इसकी 4 साइड येलो है, ये येलो, ये वाली येलो, ये भी येलो और ये भी येलो। तो ये जो इसका ये जो पीला भाग है, पीली सतह है, ये इसकी क्या है? इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है ये? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, इसके जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये आकृति, अगर हम इस आकृति को देखें तो ये कैसी आकृति है? आयत के आकार की है। तो इसमें ये, अगर इस पार्श्व पृष्ठीय को हम कह सकते हैं कि ये 4 आयत हैं। और कुल का मतलब पार्श्व में हम ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल भी जोड़ दें तो वो बन जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले के आयतन की बात करेंगे। आयतन क्या होता है घनाभ का? तो हम घनाभ के आयतन की बात करेंगे। पहला फॉर्मूला, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम। हम यहाँ पे एक छोटी सी शेप बना लेंगे घनाभ की, इस टाइप से। इस घनाभ में 3 तरह की माप होती हैं, 3 तरह की इकाइयां होती हैं। जैसे मान लीजिए ये लंबाई हो गई, लेंथ, ये लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये जो तिरछी रेखा दे रखी है चौड़ाई, तो ये भी चौड़ाई होगी, ये लंबाई, तो ये भी लंबाई होगी। अब बात करेंगे इसकी ऊंचाई की। तो आपने देखा इसमें ये जो 4 लाइनें खड़ी हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी। तो इसमें 3 अलग अलग तरह की माप होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और जो जिसमें 3 इकाइयां होती हैं उसका हम आयतन निकालते हैं। क्षेत्रफल तो उनका निकालते हैं। जिसमें 2 तरह की होती है उनका सिर्फ क्षेत्रफल निकालते हैं, और जो एक होती है उसकी उनकी सिर्फ लंबाई मापते हैं। तो इसमें 3 तरह की इकाइयां हैं, इसका हम क्षेत्रफल भी पढ़ेंगे, इसका आयतन भी पढ़ेंगे। तो बात करेंगे इसके आयतन की। तो इसका आयतन क्या होगा? इसमें 3 तरह की इकाइयां हैं, लंबाई, चौड़ाई, विड्थ और हाइट, ऊंचाई। तो इन तीनों की गुणा कर देंगे तो ये घनाभ का आयतन बन जाएगा। और आयतन जो आएगा इसका, वो घन इकाई में आएगा। किसमें आएगा? घन इकाई या इकाई की पावर 3, घन इकाई में। ये इसका आयतन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल
घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र। इसको समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी हमें। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए, 2 कॉलम बना लिए और इसमें हमने सेक्टर बना लिए, इस टाइप से इसको डिवाइड कर लिया, इस टाइप से। इसमें 2 कॉलम है, 1 और 2, और इस तरीके से कितने, 1, इस तरीके से 1 और 2, और इन हर ये इसमें 2 कॉलम बना लिए हमने, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और हर कॉलम को कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, 4 भागों में। अब हमें इसको काउंट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम कॉलम गिन लेंगे इस टाइप से कि कितनी कॉलम है, इधर से कितने हैं, 2। अब ये देखेंगे कि हमें जो है हमने एक कॉलम को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये 8। इसमें 8 टोटल 8 खाने बन गए, 8 सेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही हम इसका जो क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे हम, मान लीजिए ये घनाभ है, ठीक है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें ये येलो वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, पार्श्व पृष्ठीय, हमें ये वाली सतह और ये वाली सतह नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो सपोज दैट मान लीजिए कि ये क्या है, ये हाइट है इसकी, खड़ी लाइन हमेशा हाइट ही मानी जाती है। अब ये नीचे क्या है, ये इसमें जो है तीनों अलग अलग तरह की माप हैं, तो नीचे वाली ये जो एरिया है, एक को हमने लेंथ कह दिया, एक को विड्थ कह दिया, ठीक है ना, हमने एक को कह दिया लेंथ, लंबाई, लेंथ और विड्थ। अब जैसे कि तुमने सुना होगा कि जो आयत होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। मान लीजिए बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक आयत है, नॉर्मली ये एक आयत है, नीचे से ऐसा मान लीजिए, और इस आयत का हमने परिमाप निकाल दिया। अब जैसे कि हमने यहाँ से नीचे काउंट करा, कितने कॉलम थे यहाँ पे कितने सेक्टर थे, 1 और 2, तो नीचे 2 थे, और 2 मतलब, और ये कितने ऐसे 1 2 3 4, यानी कि 4, ये क्या है, एक तरीके से हाइट का काम कर रही है। नीचे वाले को गिना हमने 1 2 और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से लेके ऊपर तक के सारे सेक्टर निकल जाएगा 8। ऐसे इसमें करेंगे। तो नीचे क्या है, ये आयत है, तो हमने आयत का परिमाप निकाल लगा दिया, ये परिमाप, और इसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो नीचे से लेकर ऊपर तक का सारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ गए ना, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसकी हाइट से। तो ये कहलाएगा इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि येलो भाग दे रखा है, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फलक है, 6 इसकी शहरों की सतह, 6 अलग अलग प्रकार की सतह। अब 6 सतह, तो इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होगा, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे इस वाले चित्र पर। देखिए ये जो नीचे आपको ये जो भाग दिख रहा है, ये एक आयत की तरह है, जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, इसका ये आयत। तो जो सतह इसकी ये है, बिल्कुल सेम इसकी मिलती जुलती ये वाली सतह है। तो ये क्या बन जाइए, ये दोनों सेम है। ऐसे ही 2 आकृतियां और इसमें सेम होंगी, ये वाली, ये जो आकृति है ये किसकी तरह होगी, इस वाली, बिल्कुल सेम। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालने की जरूरत नहीं, 2 से गुणा कर देंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल बन जाएगा। और 2 सतह और हैं, एक ये सामने वाली और एक इसके जस्ट पीछे वाली। तो हमने मान लिया इसमें 3 तरह की इकाइयां हैं, L, B और H। हम 2 के जोड़े बना लेंगे, यानी कि एक तरीके से मान लीजिए इसमें 6 तरह के आयत हैं। अब 6 तरह के आयत हैं, तो हम 2 के पेयर बना लेते हैं। मान लीजिए ये लंबाई, ये चौड़ाई, दूसरे के लिए ये लंबाई, ये चौड़ाई। अभी 2 के कॉलम ग्रुप बनाएंगे, तो पहला ग्रुप बन जाएगा लंबाई और चौड़ाई, इसका लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। फिर दूसरा बन जाएगा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और एक और बन जाएगा, वो किसका बन जाएगा, लंबाई और ऊंचाई। हाँ, लंबाई चौड़ाई और LB BH,
और एक HL, 3 बन गए। अब इसमें 6 सतह हैं, तो ये 3 का निकाल लिया हमने, क्योंकि 2 सतह एक एक तरह की हैं, तो हम इसकी 2 से गुणा कर देंगे। 2 सतह ये हो गई, 2 सतह ये, 2 ये, और ये सब आयत थे। अब इसको हम प्लस कर देंगे, 6 की 6 फलक या 6 के 6 सतहों का क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम 2 कॉमन करेंगे, तो LB प्लस BH और प्लस HL आ जाएगा। तो ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग इकाई में आएगा। किसमें आएगा, वर्ग इकाई। और ये भी क्षेत्रफल है, तो ये किसमें आएगा, वर्ग इकाई में। इसको कहेंगे हम वर्ग इकाई। समझ आ गया? यस सर। एक होता है इसका विकर्ण निकालने का तरीका, आयत घनाभ का एक विकर्ण होता है। तो विकर्ण का जो तरीका होता है, विकर्ण जो फॉर्मूला होता है, हम इसके जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पर बात करेंगे। विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है, बता देते हैं विकर्ण क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आयत जो होता है नॉर्मली, जैसे ये एक आयत है, ठीक है, इसके विकर्ण की बात करेंगे तो इसके इस वाले कोने को इसके जस्ट सम्मुख कोने से मिलाएंगे वर्टेक्स से, तो ये विकर्ण होता है। एक विकर्ण ये हो जाएगा। ऐसे ही आयत में भी हम इस घनाभ में भी क्या निकालेंगे, हम इसका विकर्ण निकालेंगे। तो ये घनाभ है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, मान लीजिए इसका ये वाला कोना, इस वाले कोने से हम इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या इस वाले कोने से इसका जो अपोजिट कोना होगा, यानी कि ये वाला, उस लाइन को कहते हैं विकर्ण। समझ गए? इस वाले कोने से इस वाले कोने तक की जो लाइन होगी या दूरी होगी, लंबवत दूरी, वो क्या होगी, विकर्ण। और अगर इस वाले कोने से अगर हम खींचें तो वो इस वाले कोने तक, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला। तो विकर्ण का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में, इसमें 3 तरह की माप होती हैं, L, B और H, तीनों का स्क्वायर कर देंगे और प्लस कर देंगे, तो ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला। समझ आया? यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए सर। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, घन पर। इसको आप नोट कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम घन वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा घन। जैसा कि हमने इससे जस्ट पहले टॉपिक में भी जाना था कि घनाभ क्या होता है, अब हम जानेंगे घन क्या होता है। घन और घनाभ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, दोनों ही सेम जो होती हैं 3D होती हैं। 3D मतलब इसकी भी 3 विमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, तो इसको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहते हैं। इसकी हर एक इसमें भी 3 तरह की माप होती है। जैसे कि मान लीजिए ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, और ये इसकी हुई ऊंचाई। तो ये तीनों तरह की जो माप होती है उस तीनों बराबर होती हैं, तो हम इसमें तीनों इकाइयों को, ठीक है, तीनों मापों को हम A कह देते हैं। क्या कह देते हैं? A। अब इस घन का हम एक चित्र बनाएंगे, घन का, क्यूब का। तो मान लीजिए सपोज दैट कि क्यूब है, ये क्यूब है, इसमें भी कितने फलक होंगे, फलक का मतलब फेस, इसमें कितने फेस होंगे, 6 क्यूब। हम घन के बारे में पढ़ रहे हैं, घन यानी कि क्यूब। तो इसमें भी हम उन्हीं फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे जो कि हमने घनाभ के पढ़े थे। तो पहला घनाभ का फॉर्मूला था घनाभ का आयतन। तो हम इसमें लिखेंगे घन का आयतन, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, सबसे पहले ये देखिए, इसमें 3 तरह की माप होती है। ये ए हो गई, इसको भी हम ए करेंगे, दूसरी तरह की माप, और एक तीसरी ये जो लाइन खड़ी है ना, ये कहोगे, ये कहो, ये ए है। तो इसमें 3 अलग अलग तरह की माप होंगी। इसमें भी क्षेत्रफल 2 तरह के होंगे, और आयतन का मतलब आप समझ ही चुके हो कि कोई भी चीज जो स्पेस में जितनी जगह घेरती है वो उसका आयतन होता है। जैसे, या फिर मान लीजिए कि ये एक खोखला घन है, इसके अंदर हर जगह ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी इसमें जगह, इसके अंदर जितनी भी जगह है, या इसके अंदर जितनी भी वायु है, वो इसका क्या है, एक तरीके से आयतन है। तो इसमें 3 तरह की माप होती हैं, है ना।
और तीनों को हमने ए कह दिया है, तो इसका आयतन क्या बन जाएगा? इसका आयतन बन जाएगा 3a गुणा a, जैसा कि हमने घनाभ में पढ़ा था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब तीनों इसमें a है, तो इसका आयतन क्या बन जाएगा? a की घात 3। और आयतन हमेशा घन इकाई में आता है, घन। उसके बाद अगला फॉर्मूला बनेगा इसका, घन का पहले कुल निकालते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस घन में कितने फलक है? 6 फलक। कितने फलक है? 6 फलक। कुल क्षेत्रफल का मतलब है ये येलो भाग और ये पिंक, दोनों तरह के फलकों को मिलाकर इसका कुल क्षेत्रफल बनेगा। अब इसमें हर एक फलक, सारे के सारे फलक, 6 के 6 फलक एक जैसे हैं। मान लीजिए हमने एक फलक पर विचार करा, कितने, किसी एक फलक पर, तो इसका एक फलक किसकी तरह है? वर्ग की तरह। किसकी तरह है? वर्ग। अब इसकी 4 भुजाएं सेम होती हैं। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। अब इसमें भुजा कितनी है? a, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a की घात 2। तो अब इसी प्रकार से इसमें जो घनाभ होता है, घन होता है, इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो एक फलक का क्षेत्रफल जो है वो a स्क्वायर, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो इसमें लिख देंगे हम 6a स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, तो ये किसमें आएगा? वर्ग इकाई। इसी तरीके से हम इसका क्या निकालेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पहले इसको लिख देते हैं हम, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व का मतलब आप समझ चुके हो, पार्श्व का मतलब होता है आजू बाजू वाला। जैसे कि इसमें दिख रहा है, ये दो तरह के कलर है इसमें, तो पार्श्व का मतलब है आजू बाजू वाला, दिख रहा है। तो आजू बाजू वाले 4 फलक है, तो इन चारों फलक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। तो इसको हम कह देंगे 4a स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, तो ये भी किसमें आएगा? वर्ग इकाई। ठीक है ना। एक लास्ट फॉर्मूला रह गया इसका, ये वर्ग इकाई, ये भी वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई। इसका लास्ट फॉर्मूला रह गया इसका विकर्ण। जैसे कि घनाभ में विकर्ण होता है, ऐसे ही इसका विकर्ण होगा। लिखेंगे हम घन का विकर्ण, और विकर्ण किसमें आएगा? अंडर रूट लगाएंगे। हाँ, अंडर रूट लगाएंगे। अब जैसे कि उसका विकर्ण क्या था? लंबाई में तो इससे जस्ट पहले हमने घनाभ पढ़ा था, तो घनाभ का विकर्ण क्या आया था? फॉर्मूला क्या था उसका? L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विड्थ स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पे L BH ना होकर L की जगह भी A, B की जगह भी A और L की जगह भी A। ठीक है, तीनों A हो गए, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस टाइप से। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे तो 1 2 3, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब ये अंडर रूट है, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये a बन जाएगा और ये रूट 3 रह जाएगा। तो ये इसका विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट 3 एरिया भुजा। और ये सिर्फ ये सिंगल इकाई हुई, क्योंकि ये जो है 1 डायमेंशनल होगी, क्योंकि इसमें एक ही इकाई है, तो इसका विकर्ण नहीं होगा। ठीक है, आप इसका नोट कर लीजिए।